हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे को कृष्णा। हरे धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपके जन्मदिन की श्री कृष्ण भावना भावित बहुत 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 बधाई हो गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो जो पहला श्लोक है इसके ऊपर मैं आज बोलता हूँ मंगल आरती का। संसार दावा नर लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो जो पहला जो श्लोक है मंगल आरती का, उसकी शुरुआत ही संसार शब्द से होती है। और संसार का अर्थ है कि यह भौतिक जगत जो हम सबको प्रिय है। जब मैं बचपन में कृष्ण भावना से आने से पूर्व इस संसार शब्द से एक मराठी सॉन्ग था, बहुत फेमस था उस समय। कई बार लोग हैं जब भी तकलीफ होती थी यही गाना वो गाते थे, है ना। और उस गाने में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। वो हालांकि वो फिल्म का गीत था, लेकिन लिखने वाला व्यक्ति भी, उस समय के लोग भी जब कोई गीत लिखते थे तो उस गीत में अर्थ छिपा होता था। तो उसकी पंक्तियां इस तरीके से थी। अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। तो इसका मीनिंग इस तरह से था कि ये जो संसार है वो इस तरीके से भगवान ने बनाया है कि जब तक हमको हमारे हाथ को अ, जब तक हमारे हाथ को अ, कोई गरम गरम चीज जब तक लगेगी नहीं, जिसको हम तवा बोलते हैं, जब हम उसके ऊपर चपाती को सेकते हैं तब तक वो खाने के लिए रोटी नहीं मिलता है। तो ये भगवान ने संसार बनाया है ऐसे है कि जिसमें कोई भी चीज चाहिए तो आपको संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष करके कुछ मिलेगा नहीं। केवल रोते हुए भी कुछ नहीं मिलता है इस संसार में। और अगर कुछ इच्छा भी करते हैं तो भौतिक इच्छा प्राप्त होने के लिए भी हमको 8 घंटा काम करना पड़ता है कंपनी में, फैक्ट्री में। तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमें उससे भी ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है ना। क्योंकि इसमें बने रहने के लिए कम प्रयास लगता है, लेकिन इस संसार से बाहर जाने के लिए अधिक प्रयास लगता है। हम्म। संसार दावा नल लीड लोक। दावा नल का अर्थ है कि ऐसी अग्नि जो पूरे जंगल को भस्म कर सकती है। तो इस इस संसार में हर एक व्यक्ति जी रहा है, उसके उसके जीवन में आग लगी हुई है। और ये आग किसने लगाई नहीं है, ये अपने आप ही लग जाती है। कैसे लग जाती है? जब दो लोग एक साथ आते हैं तो आग लगती है ना। और ये भगवान ने इस संसार को बनाया है ऐसे कि हर एक व्यक्ति है, जब तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं है तब तक उसको किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता तो लगी रहेगी। वो अकेले जी नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो रियलाइज सोल नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है। तो उसको किसी न किसी की आवश्यकता होती है।
और जब वो किसी न किसी के ऊपर आश्रित रहना चाहता है, जो भक्त नहीं है या फिर इस भौतिक जगत का हिस्सा है, तो फिर उसके जीवन में दुःख आना अनिवार्य है, दुखी रहता है बेचारा वो। और भगवान ने ये भक्ति मार्ग भी ऐसा बनाया है कि दुखी व्यक्ति इसमें आ सकता है मैक्सिमम। दुखी व्यक्ति हमेशा आश्रय ढूँढता है और उस समय वह जिज्ञासु बनता है। संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्म। तो अभी इस भौतिक संसार की आग को बुझाना है तो करुणा रूपी बरसात की आवश्यकता होती है। कारुण्य घना घनात्म, है ना? प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज गुरु है। तो ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें सही राह दिखाने के लिए, है ना, हम इस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हो गए हैं। क्योंकि हमको पता है कि हम सब में अनर्थ है, शॉर्टकमिंग्स है, लेकिन हमको ये भी पता है कि इसके बावजूद भी सही रास्ता यही है। जब भी कोई तकलीफें आती हैं तो लगता है कि चलना कठिन है, लेकिन उसके बाद जब हम सत्संग में वापस ज्वाइन करते हैं तो पता चलता है कि इसी मार्ग पे चलना है और कोई रास्ता नहीं है, है ना? तो तो जो ऐसे गुरु होते हैं जो अपनी करुणा से इस जो शिष्य है मेरे जैसे, तो मेरे जैसे शिष्य के जीवन में आकर वह करुणा रूपी बरसात करते हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ इस तरीके से। तो ये जो श्लोक है मैं इतना ही बोलता हूँ और तो इसलिए हमें ये कृतज्ञता है अर्पित करना चाहिए, है ना? जो भी ये दिन है 26 फरवरी है, मैं कभी इस दिन को इतना महत्व नहीं देता हूँ मेरे जीवन में। हालांकि मैंने कभी बचपन में भी कभी मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, ना कभी मुझे याद है कि मैंने कोई अपने लिए कुछ खरीदा होगा उस दिन। और कभी-कभी ये दिन ऐसे ही चला जाता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपरिचित हूँ और तो जब मैं इस चीज में भक्ति में आया तो भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था खास करके चीजों को समझने के लिए, क्योंकि हम जब भक्ति में आए थे तो हमको बताया गया था कि उस दिन का मैं कैसे सेलिब्रेट करूं जिस दिन मैं इस संसार में आया और मेरा बद्ध जीवन को मैं शुरू किया, है ना? तो हमें सिखाया ही ऐसा गया है इस्कॉन में कि उस दिन को हम क्यों इतना सेलिब्रेट करें जिस दिन हम इस भौतिक जगत में वापस, है ना, संघर्ष करने के लिए हमको आना पड़ा। तो वो तो सबसे दुखी दिन है ऐसा लगता है मुझे। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हम जपा करेंगे हमेशा की तरह। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे जीवन में आए और आज के दिन में आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं भक्ति में बना रहूं और शिल प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करता रहूं मरते दम तक। जीवन का लक्ष्य बनाया है और यही जीवन का लक्ष्य हमेशा रहेगा, ऐसा सोचकर हम चल रहे हैं। लेकिन माया के 3 गुणों को टक्कर देना रोजमर्रा की जिंदगी में आप सबको भी लेके चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे सामने और ये इतना आसान नहीं है। अकेले चलना है थोड़ा सा आसान लगता है अपनी भक्ति को बनाए रखकर, लेकिन सबको साथ लेके चलना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जैसे, है ना? और सबको साथ लेके रोज-रोज चलना ये उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है ना? तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन कि मैं हमेशा आप लोगों की सहायता करता रहूं
आप लोगों की सेवा करता रहूं। लेकिन भगवान की क्या योजना है मुझे पता नहीं है, क्या वो किस तरह से मुझे आगे ले जाएंगे मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर वो निकालते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन बनाया ऐसा है कि इसमें पदम पदम यत् विपदम न तेषाम, पदम हर पग में संकट है, हर पग है, आगे बढ़ना है। उसके बाद कुछ चैलेंजेस आएंगे और आगे बढ़ेंगे और चैलेंजेस आएंगे। इन चैलेंजेस को स्वीकार करते 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 मुझे भी चलना है, आप लोगों को भी चलाना है। लेकिन हर एक व्यक्ति है अपने आध्यात्मिक जीवन का उत्तरदायी है। मेरा कार्य है यहाँ से बताना आपको कि अब ऐसा कीजिए, आपको ऐसा करना होगा। करना आपको है, करना आप ही को है ना। तो इसलिए सुबह 4 बजे आना, अभी ठंड भी कम हो गई है, बहुत आसान है आना, कठिन नहीं है सुबह उठना। बस इतना सोचिए कि भगवान चाहते हैं कि मैं इस संसार से निकलूं, तो मुझे थोड़ा सा प्रयास करना है। सुबह उठेंगे, माला करेंगे, तो एटलीस्ट कुछ तो हम भगवान को मुंह दिखाने लायक होंगे कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा था, लेकिन क्या करूं, मैं अपयशी हुआ या फिर असफल हुआ। तो असफल होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास करना मेरे हाथ में। तो मैं प्रयास करता रहूंगा, करती रहूंगी। असफल होना ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे, कृष्ण हमको आशीर्वाद देते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को